बच्चों नमस्कार। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 12 जी, जिसमें 1 से 9 तक प्रश्न हमने वीडियो में पढ़ा दिया है। अब बाकी के प्रश्न हम इसमें जो है आप लोगों को बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक गांव में 15% लोग निरक्षर हैं। यदि गांव की जनसंख्या 2400 हो तो गांव में कुल कितने लोग निरक्षर हैं। तो सबसे पहले देखो, आपको दे रखा है कि निरक्षर लोगों का प्रतिशत। तो निरक्षर लोग कितने हैं, ये इसका प्रतिशत दिया गया है 15% हैं। गांव की कुल जनसंख्या कितनी है, 2400 है, 2400 जनसंख्या है कुल। अब यहाँ पर लिखेंगे गांव में निरक्षर लोगों की संख्या। यहाँ पर निरक्षर लोगों का प्रतिशत दिया गया था और लोगों की संख्या आपको बताना है। तो इसका 2400 का 15% निकाल दीजिएगा ऐसा। तो 2400 रुपये का 15% निकालेंगे तो 15 और बटे में 100 ये कर देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 2 जीरो नीचे काट देंगे और 2 जीरो ऊपर काट देंगे और गुणा कर देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। 15 चौके 60 का जीरो और 15 दूना 30 और 6 36, 360। 360 लोग हैं ऐसे हैं जो निरक्षर हैं। तो इस प्रकार से सवाल नंबर आपका ये 10 नंबर हो जाता है। सवाल नंबर 11 देखो, इसमें आपको दिया गया है कि रहीम ने गणित में 50 में से 33 अंक प्राप्त किए हैं तथा हिंदी में 60 में से 36 अंक प्राप्त किए हैं। रहीम को किस विषय में अच्छे अंक मिले हैं ये बताना है। तो सबसे पहले देखो, रहीम ने गणित विषय में प्राप्तांक, यानी प्राप्तांक का मतलब जो अंक आपने प्राप्त किया। जैसे पेपर होता है तो आपको कितने अंक मिले हैं, तो जितने मिले होते हैं वो उनको प्राप्तांक कहते हैं। ठीक, तो प्राप्तांक कितना है, 33 का है। और इसमें पूर्णांक कितना है गणित में, तो गणित में पूर्णांक है आपका 50 का, तो पूर्णांक 50 का है। तो इस प्रकार से गणित में जो है प्रतिशत अंक ज्ञात कर लेंगे। तो गणित में प्रतिशत अंक ये कितने हो जाएंगे, तो पूर्णांक बटे ये प्राप्तांक बटे पूर्णांक होता है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक और गुणे 100। ठीक, प्राप्तांक बटे पूर्णांक और गुणे 100 ये सूत्र आपका होता है। यही सूत्र लगाएंगे और निकाल लेंगे। देखो 50 33 आपने प्राप्त किए, प्राप्तांक कितना है 33 और 50 क्या है पूर्णांक है, तो ये रख दो और गुणा कर दो 100 से। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 एकम 50 और 50 दूनी 100 है ना। तो 2 यहाँ या 50 का 1 यहाँ, तो 33 का गुणा 2 से करें, 33 दूना 66। तो यहाँ पर कितना परसेंट आएगा, 66% यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा। 66% किसमें, गणित में अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। अगर तो हिंदी में प्राप्तांक कितना है, हिंदी में जो प्राप्तांक है वो 36 अंक है। हिंदी में उनको 36 अंक मिले हैं और पूर्णांक कितना है 60 का। तो यहाँ से प्रतिशत अंक निकाल लेंगे किसे, प्राप्तांक बटे पूर्णांक। प्राप्तांक कितना है 36 और पूर्णांक कितना है 60 का, पूर्णांक कितना है 60 का और गुणा कितना करें 100 कर देंगे। यहाँ से देखो 1 जीरो ये और 1 जीरो ये काट दो और फिर 6 का गुणा 10 से करोगे तो ये हो जाएगा 360 360 और बटे 6। अब यहाँ से देखो अगले स्टेप में काट देंगे इसको, 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 और 6 छाक 36 और ये जीरो, तो ये हो जाएगा 60%। कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। तो गणित में 66% अंक प्राप्त हुए हैं और हिंदी में कितने 60%। तो यहाँ पर लिख देंगे कि रहीम को गणित विषय में अच्छे अंक मिले हैं, अच्छे अंक मिले हैं। तो ये आपको लिख देना है बस। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि एक गांव में 2500 पुरुष हैं और 2400 महिलाएं हैं। दूसरे गांव में 4000 पुरुष और 3600 महिलाएं हैं। किस गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। तो इसमें जो है प्रतिशत निकालना है प्रत्येक गांव का, प्रत्येक गांव में कितने परसेंट महिलाएं हैं, पहले ये आपको ज्ञात कर लेना है। तो सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पर कि प्रथम गांव में कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या। तो प्रथम गांव में कुल जनसंख्या कितनी है, तो देखो पुरुष और महिलाएं अगर जोड़ दें तो हो जाएगा, तो 2500 और प्लस 2400
तो ये आपका हो जाएगा 4900। कितना हो जाएगा? 4900। अब देखो इसमें 4900 में से 2400 महिलाएं हैं। कितनी हैं? 2400 महिलाएं हैं। तो इसमें महिलाओं की संख्या यहाँ पर आपको लिख देना है। महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या कितनी है? 2400 भैया है। ठीक है, अब इन्हीं का प्रतिशत निकाल लेना है। किसका? महिलाओं का प्रतिशत निकाल लेंगे। प्रथम गांव में महिलाओं का प्रतिशत, तो महिलाओं का प्रतिशत, कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो ये देखो 2400 आपको ऊपर रख लेना है, यानी 4900 में 2400 है, तो 2400 बटे 49 और गुणे 100 ये कर देंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो आएगा वही आपका प्रतिशत होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 2 जीरो आप नीचे काट दीजिए और 2 जीरो ऊपर काट दीजिए, तो आपका 49 और ये 2400 बटे 49 बचेगा। तो जब इसको आप भाग करोगे 2400 और बटे 49, इसको भाग कर लेना आप, तो भाग करोगे तो ये आ जाएगा 48.9, 48.9 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से दूसरे गांव में आपको निकालना है। दूसरे गांव में कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितनी है दूसरे गांव में? जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या इसमें कितनी है? 4000 पुरुष हैं और प्लस 3600 महिलाएं हैं। ठीक है, तो 4000 3600 कितने हो गए? 7600 हो गए। कितने हो गए? 7600, सॉरी हमने 1000 लिख दिया है, 7600 हो गए। तो इतने कुल मिला के 4000 और 3600 7600 हो गए कुल जनसंख्या। और महिलाओं की संख्या इसमें कितनी दी गई है? महिलाओं की संख्या इसमें है 3600। अब महिलाओं का प्रतिशत यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो महिलाओं का प्रतिशत, महिलाओं का इस गांव में दूसरे गांव महिलाओं का प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, देखो कुल जो महिलाएं 3600 हैं और बटे कर देंगे कितना? 7600 से। अब यहाँ से गुणा कर दो 100 का, तो ये 2 जीरो आप ऊपर काट दो, 2 जीरो नीचे काट दो, और इसमें आप काट सकते हो, इसमें आप 4 से काट सकते हो। ये 4 एकम 4 और 3 बचा 36, 4 9 36 19, और इसको 4 9 36 और ये 2 जीरो तो 900। तो ये हो जाएगा 900 बटे 19। 900 बटे कितना हो जाएगा? 900 बटे 19 हो जाएगा। और जब इसको भाग करोगे तो ये आ जाएगा 47.5, 47.5। तो ये आपका 47.5 है और ये 48.9, तो ये परसेंट आया है। तो अब लिख देंगे, देखो यहाँ पर 47 है, यहाँ पर 48 है, तो आप कह देना कि प्रथम गांव में क्या है? पहले गांव में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। तो अतः प्रथम गांव में महिलाओं का प्रतिशत, महिलाओं का प्रतिशत सर्वाधिक है। सर्वाधिक है या अधिक है? नेक्स्ट सवाल नंबर 13 दिया गया है कि अकरम ने एक विषय में 20 में से 12 अंक प्राप्त किए हैं, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं? तो एक विषय है, कोई भी विषय होगा एक, जिसमें उन्होंने 20 में से 12 अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर देखो प्राप्तांक आपका कितना हो जाएगा? प्राप्तांक हो जाएगा 12। कितने रुपये जो है अंक पाए हैं? 12 अंक, तो ये प्राप्तांक। और पूर्णांक कितना हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा 20 में से हैं तो 20 पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से प्रतिशत अंक निकाल लेंगे। प्रतिशत अंक, प्रतिशत अंक हो जाएगा पूर्णांक, प्राप्तांक बटे पूर्णांक। तो प्राप्तांक है 12 और पूर्णांक है 20 और गुणे 100 कर देना, तो यही आपका प्रतिशत हो जाएगा। तो 20 से इसको काट देंगे, 20 से कम 20 और 20 पंचे 100, तो ये हो जाएगा 12 और गुणे में 5, तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60%। कितने अंक प्राप्त हुए हैं? 60% अंक प्राप्त हुए हैं क्रम को। अगला सवाल दिया गया है 14 नंबर है, एक उद्यान में 37.5% पेड़ जामुन के हैं, शेष पेड़ आम के हैं। यदि उद्यान में पेड़ों की कुल संख्या 400 हो
तो आम के पेड़ों की संख्या कितनी होगी ये बताना है। तो 37.5% जो पेड़ हैं वो जामुन के हैं, है ना। अच्छा एक बात ये देखो, तो जामुन के पेड़ों का प्रतिशत दिया गया है ना, जामुन के पेड़ों का प्रतिशत, जामुन के पेड़ों का प्रतिशत ये दिया गया है सवाल में, कितना है 37.5%। और दिया गया है कि कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या ये कितनी दी गई है 400। ठीक, तो अब जामुन के पेड़ों की संख्या यहाँ से निकाल लीजिए और उसके बाद 400 में से जो घटा देंगे तो शेष आमों की संख्या बचेगी, है ना। तो यहाँ से आपको निकाल लेना है जामुन के पेड़ों की संख्या, जामुन के पेड़ों की संख्या। अच्छा ये जामुन के पेड़ों की संख्या कैसी आएगी, ये आएगी संख्या आएगी, और यहाँ पर पेड़ों की संख्या 400, यहाँ कुल प्रतिशत कुल संख्या दी गई थी, तो यहाँ पर हो जाएगा 400 का 37.5%, 37.5%। तो कैसे निकालेंगे, 400 गुणे 37.5 और बटे में 100, इतना। अब इधर से 2 जीरो काट दिए, 2 जीरो ऊपर काट दीजिए, तो गुणा करोगे तो ये 37 का इससे गुणा कर देना, तो 5 चौको 20 के 0 और 4 सत्ते 28 और 2 कितना हुआ 30 का 0 और 4 तियाँ 12 और 12 और 3 15, है ना। तो ये दशमलव देखो एक अंक पर यहाँ पर लग जाएगा। तो पेड़ कितने हैं, 150 पेड़ का है कि हैं जामुन के हैं, 150 पेड़ जामुन के हैं, और बाकी जो शेष बचे वो क्या हैं, वो आपके पेड़ हैं आम के। तो अब हम लिखेंगे अतः आम के पेड़ बराबर, आम के पेड़ कितने होंगे, 400 में से जामुन के पेड़ निकाल दिए जो 150 हैं, तो इसमें बचेगा 250, कितना बचेगा 250 पेड़। तो आम के पेड़ कितने हैं, 250 पेड़ हैं। तो ये आपका सवाल कंप्लीट होता है। सवाल नंबर 15 दिया गया है कि मदन ने बाजार से 90 सेब खरीदे, यदि 20% सेब खराब निकल गए तो कितने अच्छे सेब बचे हैं, इसका उत्तर आपको देना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मदन ने सेब कितने खरीदे हैं बाज़ार से। तो मदन ने सेब खरीदे हैं 90, कितने सेब खरीदे हैं 90। ठीक, अब खराब सेब की संख्या आपको निकाल लेना, परसेंट दिया गया है और खराब सेबों की संख्या निकाल लेना। तो खराब सेब, खराब सेब कितने हो जाएंगे, 90 का 20%, 90 का 20%, तो 90 गुणे 20 और बटा 100, ये 90 का 20% हो गए। ठीक, यहाँ से आपको एक जीरो ये काट दो, एक जीरो ये काट दो, एक ये काट देंगे, एक चीज काट देंगे, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 2 बराबर 18। 18 सेब क्या है, खराब हो गए हैं। तो अच्छे सेबों की संख्या या अच्छे सेब कितने बचे हैं, 90 से 18 घटा लीजिए तो बचेगा आपका 72 सेब। कितने, 72 सेब जो है अच्छे हैं, ये आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि एक शिविर में 600 सैनिक थे, 60 सैनिक और आ गए, सैनिकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो सबसे पहले जो शिविर में सैनिक थे वो थे 600, और बढ़े सैनिक यानी और सैनिक 60 आ गए हैं, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, तो ये आपको बताना है। तो प्रतिशत वृद्धि यहाँ से निकाल लेना है, प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, 60 और 600 पहले थे तो नीचे, और गुणा कर देंगे 100 से, तो इतना जो सॉल्व करने के बाद आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये 2 जीरो आप यहाँ से काट दो, 2 जीरो यहाँ से काट दो, तो ये हो जाएगा 60/6। ठीक, अगले स्टेप में इसको काट देंगे, इसे काटेंगे तो ये 6 कम 6 और 6 दहम 60,
तो ये हो जाएगा 10। अब ये 10 क्या आया है, ये प्रतिशत आया है ना, तो 10% आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि एक खंभा 16 मीटर लंबा है, तो खंभे की जो कुल लंबाई दी गई है वो कितना है। खंभे या खंभा की लंबाई बराबर 16 मीटर। ठीक है, खंभे की लंबाई 16 मीटर है, इसका 40% भाग लाल, 25% भाग काला और शेष पीला रंगा है। पीला रंगा हुआ भाग कितने मीटर है ये बताना है। तो सबसे पहले आपको निकाल लेना है कि पीला रंगा हुआ भाग का प्रतिशत कितना है। ठीक है, यहाँ देखो लाल का भाग कितना है, लाल का भाग यानी लाल वाला जो भाग है वो कितना है, 40% है। ठीक है, और काला, काला जो कलर से किया गया है वो कितना भाग है, वो है 25% है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से आपको पीला वाला भाग निकाल लेना है। पीले वाले भाग का प्रतिशत कितना हो जाएगा, देखो कोई भी चीज़ होती है 100% होती है। ठीक है, तो इसका जो प्रतिशत निकल के आएगा तो 100 में से घटा लेंगे, 100 माइनस 40 प्लस 25। ठीक है, 40 और 25 जोड़ के 100 में से घटा लेंगे तो जो परसेंट होगा पीले का परसेंट वो बचेगा। तो 40 और 25 कितना हुआ, 65 है। तो 100 माइनस 65, तो जो पीला वाला भाग हुआ वो आपका आ जाएगा 35%। 35% पीला वाला भाग है और कुल लंबाई है 16 मीटर। ठीक, तो पीले वाले भाग, पीला वाला भाग जो है मीटर में आपको ज्ञात कर लेना है। तो पीला रंगा भाग, पीला रंगा भाग वो भी मीटर में कैसे निकालोगे, 16 मीटर का 35%, तो 16 मीटर का या 16 का 35% यहाँ से निकाल लीजिए। तो इसको ये हो जाएगा 16 गुणे 35 और बटा में 100, ये हो जाएगा 16 का 35%। इसको हल करेंगे, देखो 5 से काट देना इसको, तो ये 5 से काटोगे तो 7 पचे 35, 7 बार ये कटेगा और ये कट जाएगा, 20 पंचे 100। ठीक है, अब इसे 4 से काट सकते हो, 4 से काटो तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और इसको 4 से काटो, 4 चको 16। अब देखो 4 का गुणा 7 से करो, 4 सते 28, 28 और बटे में कितना 5 ये वाला। अब देखो इसका जब भाग करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 का पहाड़ा 28 में कितनी बार, 5 का पहाड़ा 28 में 5 बार, 5 25 और 3 28, यहाँ दशमलव लगा दिए, 0 बढ़ा लीजिए, तो 5 छक्का 30, 6। ठीक है, तो 5.6 मीटर, 5.6 मीटर आपका जो है आंसर आ जाएगा यहाँ से। अगला सवाल नंबर 18 दिया गया है कि एक गांव की जनसंख्या में 12% की कमी हो जाती है। यदि गांव की जनसंख्या 25,000 हो तो गांव में कमी होने के बाद गांव में कितने लोग होंगे, है ना। तो सबसे पहले देखो गांव में कुल जनसंख्या कितनी दी गई ये लिख लो। तो गांव की कुल जनसंख्या ये लिखना है आपको, गांव की कुल जनसंख्या कितनी है, 25,000 है। अब प्रतिशत कमी कितनी हुई है ये सवाल में दे रखा है, कितनी हुई है, 12% की कमी हुई है। तो 12% की कमी हुई है। अब आपको ये गिनती में जो है संख्या निकाल लेनी है। तो प्रतिशत कमी बराबर दिया गया है, तो जनसंख्या में कमी बराबर, जनसंख्या में कमी कितनी आई है, 25,000 का 12%, 25,000 का 12%।
तो 12% निकाला, 25,000 गुणे 12 और बटे 100 ये कर देना है। तो ये हो जाएगा 2 जीरो ये काट दिए, 2 जीरो ये काट दीजिए और इसका गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 12 का 0 से गुणा तो 0 और 12 पंचे 60 का 0 और 12 दूना 24 और 36 तो 3000 की जो है कमी आई है। तो कमी के बाद जनसंख्या, कमी के बाद जनसंख्या, कमी के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? देखो 25,000 पहले थी और अब इसमें से 3,000 घट जाएंगे तो बचेगा कितना? 22,000। 22,000 जो है ये जनसंख्या कमी के बाद रह रही है उस गांव में। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 19 दिया गया है कि एक चुनाव क्षेत्र में 80,000 मतदाता थे। कितने? 80,000 थे मतदाता। 2 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को डाले गए मतों का 60% मत मिला। डाले गए मतों का 60% एक प्रत्याशी को मिला है। यदि कुल 80% मत पड़े हों तो दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले हैं ये बताना है। तो सबसे पहले आपको कुल जो है मतदाता यहाँ से लिख लेना है। तो कुल मतदाता कितने हैं ये लिख लो। कुल मतदाता, मतदाता मतलब कितने आदमी वोट डालते हैं। तो कुल मतदाता आपको दिए गए हैं 80,000। ये हो गए 80,000 मतदाता। अब देखो 80,000 में से सिर्फ 80% लोगों ने मत डाले हैं। लिखा है कुल 80% मत पड़े हैं, यानी इसमें से 80% लोगों ने ही मत डाला है, अर्थात इसका 80% जो है मत पड़ा हुआ है। तो कुल पड़े मत यहाँ से निकाल लेना है आपको। कुल पड़े मत, मत मतलब कितने वोट पड़े हैं। तो 80,000 का कितना? 80%। 80,000 का 80% मतलब 80,000 गुणे 80 और बटे 100 इतने वोट जो है पड़े हैं। तो ये 100, 2 जीरो ये काट दो, 2 जीरो ये वाले काट दो। अब इधर गुणा कर दो, 8 ढाई 64, तो ये हो जाएगा 64 और ये 2 जीरो ये और ये 1 जीरो ये, तो 3 जीरो यहाँ से। तो 64,000 वोट जो है पड़े हैं। कुल पड़े वोट कितने हैं? 64,000। अब देखो आगे सवाल आपका कह रहा है कि दोनों प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को डाले गए मतों का 60% मिला है। तो डाले गए मतलब कुल पड़े वोट जो है 64,000 हैं। तो इनका जो है 60% एक जो है प्रत्याशी को मिला है। तो एक प्रत्याशी को मिले मत, एक प्रत्याशी को मिले मत, ये कितने मिले हैं? डाले गए वोटों का 60%। तो इसमें से डाले गए कितने? 64,000 है। 64,000 का 60%, ठीक, 60%। तो 64,000 का 60% निकालोगे तो देखो कितना निकल के आएगा? 64,000 गुणे 60 और बटे में 100। ये 2 जीरो काट दो यहाँ से और बाकी गुणा कर दो। तो ये हो जाएगा, देखो 6 का गुणा 4 में, 6 चौक 24 के 4 और 6 का 6 से 6 छाक 36 और 2 38, 384 और ये वाला जीरो और ये वाला जीरो, तो ये होगा इतना 38,400। ये 38,400 जो है वोट जो है पहले वाले प्रत्याशी को मिले हैं। तो दूसरे प्रत्याशी को मिले वोट या मत, दूसरे प्रत्याशी को मिले मत, मत मत लिखना है। मत मीन्स वोट। तो कितने मिले हैं? अब कुल वोट पड़े थे 64,000 और प्रथम व्यक्ति को 38,400 मिल चुके हैं। तो शेष बच्चे जो हैं वो आपको दूसरे को मिल जाएंगे। तो 64,000 माइनस 38,400, 38,400 घटाएंगे। देखो यहाँ देखो 2 जीरो यहाँ है और 2 जीरो यहाँ, तो ये 2 जीरो तो आपको बचेंगे ही। अब यहाँ से देखो ये वाला आपका 10, 10 में से 4 घटाओ कितना बचेगा? 6। यहाँ पर 3 बचा और 3 से 8 घटेगा नहीं तो 13, 13 से 8 घटाओ, 8 5 13 तो 5। और यहाँ कितना बचा? 5 बचा और 5 से 3 घटाओगे 2 बचेगा। तो यहाँ 25,600, 25,600 वोट जो है किसको मिले हैं? दूसरे प्रत्याशी को मिले हैं। तो यही आपका जो है आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि एक छड़ 72 सेंटीमीटर लंबी थी, इसमें से 9 सेंटीमीटर काट कर खूंटी बना दी गई, छड़ अब कितने प्रतिशत छोटी हो गई है। तो सबसे पहले देखो आपको दिया गया है कि कुल जो है छड़ की लंबाई कितनी है। ठीक, तो छड़ की लंबाई दी गई है 72 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर लिखा 72 सेंटीमीटर। अब देखो कमी कितनी की गई है, तो कमी दी गई है, ये कमी सेंटीमीटर में दे रखे हैं, कितनी 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर दी गई है। तो प्रतिशत कमी आपको निकाल लेना है। तो प्रतिशत कमी कैसे निकालोगे, 72 में से 9 कम किया गया था ना, तो 9/72 और गुणे 100, इसको सॉल्व करोगे यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये जो है आपका 4 से कट जाएगा, इसको 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा 4, 4 एकम 4 और 3 7, 4 बटे 32, 18 हो जाएगा। इसको 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। ठीक है, अब 25 का गुणा कर दो 9 में, तो 25 नवा हो जाएगा 225, 25 नवा 225 और बटे कितना 18। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे। देखो 18 से भाग कर दीजिए 225 का, ऐसे आप कर लीजिएगा। देखो 18 का पहाड़ा एक बार, 18 कम 18, यहाँ देखो घटाएंगे तो 12 से 8 घटेगा 4 बचेगा और यहाँ पर 5। अब देखो 18 तियाँ 54 होते हैं, 18 दूना 36 लग जाएगा, तो 2 बार लगाएंगे, 18 दूना 36। अच्छा अब यहाँ घटाओ तो 15 से 6 घटे 9 बचे और यहाँ 3 से कैंसिल। अब यहाँ देखो 5 हमने उतार दिया, अच्छा दशमलव यहाँ लगाएंगे। ठीक, दशमलव लगा देंगे और इसके बाद जो है यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, 18 पंचे 90, तो 5 यहाँ जाएगा और 90 यहाँ से पूरा आपका जो है कट जाएगा, तो ये 12.5%। ठीक है, कितने परसेंट कमी आई है, 12.5% की कमी आई। यहाँ से आपको ये आंसर लिख लेना है। 21 नंबर प्रश्न दिया गया है कि एक विद्यालय में कक्षा 6 के बच्चों की संख्या विद्यालय के कुल बच्चों की संख्या का 15% है। यदि कक्षा 6 के बच्चों की संख्या 51 हो तो विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लेंगे कि माना विद्यालय में कुल छात्र या कुल बच्चे कितने पढ़ते हैं, कुल बच्चे हमको निकालना है, तो कुल बच्चे मान लेंगे कि x हैं। ठीक है, अच्छा कक्षा 6 में जितने बच्चे हैं उनका प्रतिशत भी दिया गया है और उनका संख्या भी उनकी दी गई है। कहा जा रहा है कि विद्यालय में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनका 15% है, तो कक्षा 6 के बच्चे कितने हैं, 51 हैं, और ये 51 है कुल बच्चों का 15%। ठीक, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए x का 15%, x का 15%, तो x का 15% कितना, x गुणे 15 और बटे में 100, ये इतना आपका दिया गया है और ये कुल कितने के बराबर है, 51 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से आपको x का मान निकाल लेना। देखो ये जो है यहाँ से काट भी सकते हो, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 5 तियाँ 15, इसको 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100, तो ये हो जाएगा देखो 3x, 3 का गुणा x से, तो 3x और बटा में 20 और बराबर 51। ठीक, ये इतना हो जाएगा। अब देखो ये आपका 20 जो है आपका भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, है ना, और ये आपका देखो ये गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ से निकल के आएगा 20 का गुणा 51 से, तो 51 गुणे 20, और ये 3 जो आपके गुणा में हैं ये 3 आपके नीचे भाग में चले आएंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपको काट सकते हो, 3 एकम 3 और 17 तियाँ 51 होते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपको x का मान निकल के आ जाएगा 17 और 20 का गुणा, तो 17 गुणे 20 अर्थात 17 दूना 34, 17 दूना 34, 340 कुल छात्र हैं। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है कि कुल छात्र संख्या कितनी है,
340 है। 22 नंबर प्रश्न दिया गया है कि ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के अंतर्गत किसी बस्ती में प्रति परिवार 2 बल्ब जलाने और 1 पंखा चलाने पर प्रति माह बिजली का औसतन खर्च 180 रुपये आता है। यदि विद्युत उत्पादन का व्यय 20% बढ़ जाए तो प्रति परिवार बिजली का खर्च प्रति माह कितने रुपए हो जाएगा। तो विद्युत का उत्पादन व्यय जो है 20% बढ़ा दिया जाए तो, है ना, तो यहाँ पर पहले जो है औसतन खर्च कितना दिया गया है, वो दिया गया है 180 रुपये। तो यहाँ पर औसतन खर्च आपको लिख देना है। औसतन खर्च आपका दिया गया है 180 रुपये। ठीक है, 180 रुपये दिया गया है। अब देखो 20% की अगर वृद्धि कर दी जाएगी तब देखो प्रतिशत वृद्धि कितने दी गई है, 20%। ठीक है, अब आपको 180 का 20% निकाल के इसी में जोड़ देना है। तो प्रतिशत वृद्धि अब वृद्धि रुपयों में निकाल लेना है। तो केवल वृद्धि आपको निकाल लेना है। तो केवल वृद्धि निकल के आएगी 180 रुपये का 20%। तो 180 का 20% निकालें तो 180 गुणे 20 और बटे में कितना 100। यहाँ से देखो 2 जीरो ये काट देंगे तो ये 18 दूना 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36। ये 36 रुपये 20% वृद्धि के बाद आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ आपको प्रति परिवार बिजली का खर्च प्रति माह कितने रुपए हो जाएगा ये आपको बताना है। तो लिख देना अतः प्रति माह खर्च कितना होगा 180 और प्लस 36। ये जोड़ोगे तो हो जाएगा 6 इसमें जुड़ जाएंगे और 8 3 11 का 1 और ये 216 रुपये। कितना होगा 216 रुपये कुल खर्च होगा प्रति माह। तो कैसा लगा वीडियो? अगर जो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर भी करें इसको, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा सभी लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।